नमस्कार दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जहां की धरती पर हर तरह की खूबसूरती देखने को मिलती है। बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल, सुनहरे रेगिस्तान और अनगिनत नदियां। लेकिन इन सबके बीच भारत की झीलें एक अलग ही पहचान रखती हैं। ये झीलें न केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि पर्यटन, संस्कृति और जीव जंतुओं के लिए भी बेहद खास महत्व रखती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की 5 सबसे प्रसिद्ध झीलों की सैर पर, जहां का हर नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जंगल लाइफ चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें। डल झील। सबसे पहले चलते हैं धरती के स्वर्ग यानी कश्मीर की ओर, जहां स्थित है मशहूर डल झील। डल झील को अक्सर कश्मीर का हीरा कहा जाता है। यहाँ की सबसे खास पहचान है शिकारा राइड और हाउस बोट्स। जब शांत पानी पर तैरती हुई रंग बिरंगी नावें दिखाई देती हैं, तो ऐसा लगता है मानो किसी सपनों की दुनिया में आ गए हों। सर्दियों में जब ये झील जम जाती है, तो यहाँ बर्फ पर लोग खेलते और घूमते दिखाई देते हैं, जबकि गर्मियों में इसके किनारे फूलों और हरियाली से भर जाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से डल झील कश्मीर की आत्मा है। यही कारण है कि हर साल लाखों पर्यटक यहां सिर्फ इसकी सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। अब चलते हैं भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा की तरफ, जहां स्थित है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिलिका झील। यह झील 100 करीब वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैली है। इसकी खासियत है यहां पाए जाने वाले पक्षी और समुद्री जीव। सर्दियों में जब प्रवासी पक्षी यहां आते हैं, तो झील का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। यहां आप दुर्लभ इरावदी डॉल्फिन भी देख सकते हैं। चिलिका झील सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र नहीं, बल्कि मछली पकड़ने और आजीविका का भी बड़ा साधन है। यहां की शांति, सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा हर पर्यटक को हमेशा याद रहता है। दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं, जहां केरल में स्थित है वेम्बनाड झील। यह केरल की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। केरल को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, और इसका कारण है यहां की बैकवाटर। वेम्बनाड झील इन्हीं बैकवाटर का मुख्य हिस्सा है। यहां हाउस बोट पर सैर करना पर्यटकों के लिए जीवन भर का अनुभव होता है। हर साल यहां नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित होती है, जिसे देखने हजारों लोग आते हैं। झील के चारों ओर नारियल के पेड़, गांव और मंदिर इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। ये झील सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, बल्कि केरल की संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। पिचोला झील का निर्माण 14वीं सदी में महाराणा लाखा के शासनकाल में हुआ था। यह एक मानव निर्मित झील है, जिसे उदयपुर की सुंदरता और पानी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। धीरे धीरे यह झील सिर्फ पानी का स्रोत नहीं रही, बल्कि उदयपुर की शान और पहचान बन गई। इसके कारण ही उदयपुर को दुनिया भर में पूर्व का वेनिस कहा जाता है। इस झील की खूबसूरती को और खास बनाते हैं इसके चारों ओर बने राजसी महल। झील के बीच स्थित लेक पैलेस कभी राजाओं का निवास स्थान था। अब यह एक प्रसिद्ध लग्जरी होटल है, जहां रहना अपने आप में शाही अनुभव है। वहीं झील के किनारे खड़ा है विशाल सिटी पैलेस। यह महल राजस्थान की राजसी भव्यता और कला का अनमोल उदाहरण है। इसके अलावा झील के बीच कई छोटे द्वीप भी हैं, जैसे जगमंदिर और मोहन मंदिर, जिनकी सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। शाम का समय पिचोला झील देखने का सबसे सुंदर पल होता है। जब डूबते सूरज की सुनहरी किरणें झील के पानी पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो पानी सोने की परत से ढक गया हो। रात होते ही जब रोशनी पानी में झिलमिलाती है, तो पूरा नजारा किसी जादुई दुनिया जैसा लगता है।
यहाँ नाव की सवारी, बोट राइड करना हर पर्यटक के लिए एक यादगार अनुभव है। झील के शांत पानी में तैरती नाव से जब आप लेक पैलेस और सिटी पैलेस को देखते हैं तो आपको उदयपुर की शाही संस्कृति का एहसास होता है। पिचोला झील सिर्फ एक पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि उदयपुर की पहचान है। यह आज भी राजस्थान की राजसी परंपराओं, कला और शाही जीवन शैली का प्रतीक है। यही कारण है कि यहाँ हर साल हजारों देशी विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। अंत में चलते हैं भारत के उत्तर पूर्व की ओर, मणिपुर में स्थित लोकटक झील। ये उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील की सबसे खास बात है यहां पाए जाने वाले फुमदी। फुमदी दरअसल मिट्टी, पौधों और जैविक पदार्थों से बने तैरते हुए द्वीप हैं जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इन्हीं तैरते द्वीपों के कारण लोकटक झील को फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है। यहीं स्थित है केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो दुनिया का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहां आपको दुर्लभ संगाई हिरण भी देखने को मिल सकता है।